जय माता दी दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से प्राप्त होता है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने की। और यदि आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, बस आवश्यकता है आपकी हमारे साथ जुड़ने की। और अपने जीवन में फिर देखिएगा कि कितनी खुशियां आपको प्राप्त होती है, क्योंकि जब आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो आप ये जान पाते हैं कि आखिर क्यों आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं और किस प्रकार से आप उनका निवारण कर सकते हैं। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही खास विषय पर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। क्या होगा विषय, जरूर आपको बताएंगे, पर मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज में मसा स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व विख्यात ज्योतिर्वेद माता जी का। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय माता दी माता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जय माता की। सभी दर्शकों को भी जय माता की, नमस्कार, सत श्री अकाल। माता जी, जैसा कि हमने पिछले अंक में कार्यक्रम में चर्चा की थी कि किस प्रकार से जब लोग जो हैं, कई बार देखा जाता है कि मंदिर जाते हैं या फिर कुछ नेक काम भी करते हैं, यात्रा में जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में समस्याएं आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। दर्शकों की ही स्पेशल डिमांड पर आज दोबारा से इसी विषय पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे और 2 घंटे चर्चा करेंगे जी। क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आई और बहुत सारी बाहर से भी कॉल्स आई मुझे जी, अलग अलग जगह से। तो लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस मेरे को बताए और मैं हैरान रह गई सुन के कि हमने तो एक छोटी सी कोशिश करी थी और लोगों ने फिर बताना शुरू कर दिया। और इतना, कई लोग तो इतने रोए भी, बहुत तरस भी आया जी। ज़्यादातर जो कॉल्स आई ना उपेंद्र जी, वो आई हैं कि मकान बनाया, बनाने के बाद उसमें रह नहीं पाए जी। मकान बनाया, मकान बनाते ही किसी न किसी का जान का नुकसान हो गया जी। ठीक है। किसी ने बोला मकान बनाया था और उनकी लड़की जिस लड़के के साथ रह रही थी वो छोड़ के चला गया 2 बच्चे देके जी। विदाउट, मतलब मैरिज भी नहीं की उसने, और उस मकान में भी बोलते जाने को मन नहीं करता जी। नेगेटिविटी बहुत होगी। नेगेटिविटी, उनको लगता है कि उस मकान में कोई रह रहा है जी। फिर कई लोगों ने बताया कि हम किसी धार्मिक स्थान पे गए हुए थे। एक लेडी ने मुझे बताया स्पेशली कि मैं किसी धार्मिक स्थान पे गई हुई थी और जब वहाँ से वापस आए तो हमारे घर पे कोई मैरिज हुई थी किसी की, और उस मैरिज में जो 30-40 तोले सोना था उसके पास जी। जब वो घर आई तो वो सब चोरी हो चुका था। मतलब इतना, मैं बताया था ना जैसे पिछले प्रोग्राम में कि चोरी की दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं जी। जान का नुकसान भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, पैसे का नुकसान, कुछ भी नुकसान होता है। इवन मेरे अपने साथ ऐसा हुआ था कि हम एक बार माता पे गए तो वहाँ पे एक महाराष्ट्र की फैमिली थी जो बेचारे खड़े भीख की तरह हेल्प मांग रहे थे किससे कि कोई प्लीज़ मदद कर दो, कोई प्लीज़ मदद कर दो। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। हमने तो मदद भी कर दी उनकी कि बच्चों के साथ थे बेचारे, लेकिन उनको वहाँ जाके क्या प्रॉब्लम हुई, वो जैसे वहाँ से मत्था टेक के आए और आते ही उनका बैग कोई छीन के भागे। बंदर बंदर होते हैं ना कई धार्मिक स्थानों पे, तो वो बंदर बैग छीन के भाग गए और उनका सारा सामान चला गया, जिस कारण से उनके पास कुछ बचा नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं बचा। रेलवे टिकट थी, उनकी बुकिंग थी, वो सब एवरीथिंग फिनिश, कुछ नहीं पाता। और वो बेचारे वहाँ खड़े होके मांग रहे थे। अब सोचने वाली बात ये है, अगर कहीं भी हम गए हैं किसी धार्मिक स्थान पे, वहाँ से अगर हम खुशहाली से वापस आते हैं दैट मीन्स कि वो, क्योंकि धार्मिक स्थानों पे जाना भी उपाय है, कुंडली का दूसरा घर होता है वो जी। राइट। और दान करना भी उपाय है जी। दान लेना भी उपाय है जी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें उपाय में आती हैं। तो आज भी मैं दर्शकों को बता देती हूँ, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई है जबकि आपने कोई पूजा पाठ किया है, कोई हवन यज्ञ किया, कोई भी दान किया आपने, या कोई भी दान लिया किसी से, गिफ्ट लिया फ्री किसी से, फ्री में किसी से मदद ली आपने, या आपने मकान बनाया था उसमें रह ही नहीं पाए, मकान में एंट्री नहीं कर पाए, या मकान बन ही नहीं पाया पूरा, या फिर मकान बनते बनते बीच में ही किसी की डेथ हो गई। तो इस तरह की दुर्घटनाएं जो लोगों के साथ होती हैं, आप हमें अपने बारे में बताएं, कॉल करें। स्पेशली आज का प्रोग्राम इसका इन बातों के लिए है। फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं हमसे।
तो बिल्कुल जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से मिलेगा, परंतु उसके लिए आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। माता जी, जैसा कि आपने बताया कि मकान बन जाता है, उसमें रह नहीं पाते, या फिर अलग अलग जो समस्या आती है, क्या ये सारी समस्या इसलिए आती है कि जो व्यक्ति पाठ पूजा नहीं कर सकता या फिर धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकता, वो जब चले जाते हैं तो ये सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है? ये डिपेंड करता है किसकी कुंडली में क्या योग है। ज्योतिष एक पढ़े लिखे, मतलब ज्योतिष में पढ़े लिखे जी, आम स्टडीज की बात नहीं कर रही हूँ मैं जी। एक ज्योतिष की पढ़ाई होती है जी। वो एक अलग ही दुनिया है। हमारी जो ज्योतिष की दुनिया है ये एक अलग ही दुनिया है। जी। मतलब जब जैसे मैं अपने से ये सोचती हूँ, देखती हूँ कई बार कि मैं अपने ही ख्यालों में खोई रहती हूँ, जी। ज्योतिष के ख्यालों में। जी। अगर मैं किसी से बात भी कर रही हूँ, वहां भी मेरा दिमाग ये पहुंच जाता है कि इसके साथ बात करने से और मेरा कौन सा ग्रह नेगेटिव हो रहा है। जी। अगर मैं मान लो कहीं कैब में जा रही हूँ, है ना, तो कैब में जाने से पहले भी मैं 10 बार देखूंगी कि ये कहीं मीट मांस खाने वाला तो नहीं है ड्राइवर, जी। कहीं इसने मुंह में पान तो नहीं दबा रखा, जी। कहीं इसकी शराब तो नहीं पी रखी, मेरा ग्रह ना खराब हो जाए। जी। इसके तो है ही खराब, मेरे ना खराब हो जाए। फिर मेकअप में यू नो वेरी वेल, मैं अभी यही बोलने वाली थी, जैसा कि मैंने भी कुछ देर पहले ही देखा था। हाँ मेकअप में जी। तो मैं पहले पूछ लेती हूँ कि भी आप नॉन वेज तो नहीं खाते, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी जो स्किन भी, मतलब एक हाथ भी मुझे टच ना करे, क्योंकि उनके नेगेटिव, उनके बॉडी के जो ग्रह हैं वो मेरी बॉडी पे उसी टाइम साइड इफेक्ट कर देंगे। वो कैसे कि मेरी कुंडली में ऐसा योग है कि ना मैं नॉन वेज खाती हूँ, परमात्मा की दया है मैं नहीं खाया कभी जिंदगी में, और ना ही मैं पसंद ही नहीं करती। इवन दो जहाँ पे ये जो रोड पे शॉप्स बनी होती है ना, कसाईयों की जो काटते हैं जानवरों को, तो वहाँ से भी मैं जब निकलती हूँ, मैं हालांकि कार में एसी में तो बिल्कुल ही हवा नहीं आती बाहर की, उसके बावजूद भी साइकोलॉजिकली मुझे ऐसा फील होता है कि इतनी भी स्मेल मेरे को आ नहीं जानी चाहिए, तो मैं चुन्नी से ऐसे मुंह ढक के फिर जाती हूँ वहाँ से। इतना ज़्यादा मैं अवॉइड करती हूँ, चाहे वो किसी का फूड है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए वो मतलब बिल्कुल ही ऐसा है, बैन है टोटली, कि मुझे साइड इफेक्ट कर देगा, नुकसान कर देगा वो, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग शराब पीते हैं जी, शराबी को तो शराब अच्छी लगेगी जी, लेकिन उसका साइड इफेक्ट उसके परिवार वालों को हो रहा है जी, उसके बारे में उसको पता ही नहीं। बिल्कुल कुछ भी चीज़ें हैं, ये नहीं, जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, मेन हम हाईलाइट कर रहे हैं आज पूजा पाठ, दान दक्षिणा, मकान बनाना, लेकिन बहुत सारे लोगों को शराब नुकसान करती है। उनको ऐसा लगता है कि हम तो पी रहे हैं, हम तो 40 साल से पी रहे हैं जी, ठीक है, 40 साल से उसको अप्रिशिएट करते हैं वो, ठीक है, उनको सूट कर रही होगी, सूट तो किसी को नहीं करती वैसे शराब। अगर शराब किसी को भी सूट करती तो लीवर थोड़ी खराब होते लोगों के। वो उस वक्त इफेक्ट नहीं करेगी, पर आगे चलकर जरूर उनको इफेक्ट करेगी। शनई करती है वो जी, ठीक है, क्योंकि सेहत खराब करने का मालिक कौन है? शनि ग्रह जी। तो जब भी शराब कोई पीता है उससे शनि ग्रह खराब होता है। शनि खराब होने से वो मंगल को डैमेज करता है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों मित्र ग्रह माने गए हैं जी। तो इस तरह से जितने भी ग्रह काम कर रहे हैं बॉडी में, वो सारे एक कॉम्बिनेशन से काम करते हैं। हमारा काम है, कुंडली का मतलब क्या होता है कि लोगों की जन्म तारीख टाइम से परफेक्ट आएगा कि इतने बजे इस इंसान का जन्म हुआ, उस टाइम में ग्रहों की डिग्रीज क्या थी, ठीक है, तो वो देख के हम बताएंगे कि आपकी कुंडली में ऐसा योग है जी, आप ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। जैसे यू नो आपने सो मेनी टाइम्स देखा होगा, सुना भी होगा कि बच्चा पेट में होता है, फादर की डेथ हो जाती है जी, या मदर की डेथ हो जाती है जी, बच्चा पैदा हुआ, बाप का मुंह ही नहीं देखा जी। जैसे यूके की मैं किसी की कुंडली देख रही थी जी, तो उन्होंने बताया कि बच्चा पैदा 10 दिन बाद हुआ और 10 दिन पहले फादर की डेथ हो गई जी। तो बच्चा अभी 17-18 साल का हो गया, वो बोलता है कि मैंने मेरे बाप को देखा ही नहीं। ऐसा क्यों माता जी? इतना बुरा लगता, सुनने में मुझे बहुत फील हुआ मुझे। ग्रह होता क्या है कि जब भी किसी का, अब ये तो आपने भी सुना होगा कि 7वें महीने में बच्चा खराब हो गया जी, किसी का 8वें महीने में मर गया बच्चा जी। 7वें और 8वें में ही क्यों मरते हैं जी, या 6वें घर में ही? माता जी इस विषय पर जरूर आपसे प्रकाश दिलवाऊंगी, पर उससे पहले कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में जी। आवाज मिल पा रही है आपको?
लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारणवश टूट गया। कोई नहीं, आप एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा और यदि आपकी कॉल अभी लाइव कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो आप कार्यक्रम के बाद संस्थान में भी संपर्क साध सकते हैं। देखिए दर्शकों, समस्या कोई भी क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से मिलेगा। तो लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप अवश्य ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगले दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार, बताएं क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम रेनू शर्मा है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? अलीगढ़ से। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं आप? मुझे मैडम अपने हस्बैंड के बारे में जानना है। जी, समस्याएं बताएं आप। मेरी समस्या मतलब कोई काम नहीं बनता है मैडम। जी काम करते हैं तो काफी रुकावटें आती हैं जी और पैसा फंस जाता है हर जगह। जी जी जी। कुंडली बनवाई है आपने उनकी कभी? नहीं जी। अच्छा, तो बेटर ये रहेगा कि आप उनकी कुंडली बनवाएं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा अलग टाइप का है। उनके बारे में आपको पूछना, क्योंकि 3-4 समस्याएं आपने बताई ना। पहले तो आपको कोई भी समस्या किसी को बतानी ही नहीं चाहिए। अब जब भी आप मुझसे कुंडली बनाएंगे, मुझे अलीगढ़ का नाम मत बताना नहीं तो आपको लगेगा कि हमने तो माता जी को ऑलरेडी बता रखी है बातें। तो आपने जब भी किसी से कुंडली पूछनी होती है, उसको अपनी कोई भी समस्या नहीं बतानी होती। अगर अगले के अंदर ज्ञान होगा तो आपकी जन्म तारीख से वो खुद बताएगा आपको, तो फिर आप कह सकते हो कि इसको ज्योतिष आता है। अगर कोई इंसान आपको दुखों का दुख बता सकता है, दुखों का कारण बता सकता है, तो निवारण भी आता ही होगा उसको। तो कभी भी कोई ऐसी बात ना बताएं। आज के प्रोग्राम के लिए जो भी दर्शक देख रहे हैं इस टाइम, उनको कॉल उस टॉपिक पे करनी है कि आपने कोई भी धार्मिक काम किया, मान लो कोई पाठ पूजा किया, कोई दान दक्षिणा किया, या कोई भी धार्मिक स्थान पे आप गए, तो आपका या तो जाते टाइम नुकसान हो गया या आते टाइम नुकसान हो गया। वो बातें आपने हमारे साथ शेयर करनी है यहाँ पे। तो जल्द से जल्द आप अपने पति की कुंडली बनवाएं। यदि आप माता जी द्वारा अपने पति की कुंडली बनवाना चाहती हैं तो ऐसे में नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकती हैं, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए अब अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या नाम है आपका? यहाँ मेरा नाम अनीता है। जी अनीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा से बात कर रही हूँ। जी बताएं, क्या समस्या है? हाँ जी, जन्म तिथि भी बतानी है क्या? जी नहीं, जन्म तिथि की आवश्यकता नहीं है, आप प्रश्न कर सकती हैं सीधा। जी जी जी, मेरा प्रश्न है कि हमने 4 साल पहले एक घर खरीदा था। हमने पैसे भी काफी दे चुके हैं उसको, 80% के करीब दे चुके हैं। जी। और वो 4 साल, हाँ, हमारा नाम भी चढ़ गया अथॉरिटी में, लेकिन हमें उसने चाबी नहीं दी है। और 1 साल से उसका कोई अपना केस चल रहा था भाई के साथ, कोई पुराना जो भी काम काज का था, वो 1 साल से कोई उसका कुछ पलट गया तो वो जेल में है बंदा। और ये उसने, हाँ, तो वो ही पूछ रहा है कि हमारा कब आके ये काम होगा कि हमारे वो रजिस्ट्री हो जाए और हमें वो चाबी दे जाए। तो आपने तो पूरा जोर लगा लिया तो भी कुछ नहीं बना ना। जोर क्या लगाना, 1 साल से तो वही है, वही जो भी है, मतलब वो अंदर सारी है। कार्रवाई कर ली ना आपने जो भी करनी थी? नहीं, मैंने हमारी तरफ से कोई केस नहीं है, वो बंदा अपने किसी केस में फंस गया है। नहीं, जो भी वो है। तो फंस गया केस में। यानी आपने क्या क्या मेहनत करी उसके लिए कि आपका ये प्रॉपर्टी का मसला फंस गया कहीं मान लो, तो आपने क्या क्या कोशिश करी उसको ठीक करने की? हमने तो वही उसको बोल रहे थे कि हमारा वो जो है अपना, हमारा जो काम कर दे, हमने तो दे दिए तुमको, पैसे दे दिए, तो हमारा तो नहीं, अपना मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं ज्योतिष के हिसाब से बात कर रही हूँ कि ज्योतिष के क्या कोई उपाय किए आपने इसके लिए? नहीं, हमने कोई नहीं किया है, हमने कोई नहीं किया। हम तो जैसे जो अपने आप आम पूजा करते हैं वही किया है जी। ठीक है, ये मकान बनाने के कितने टाइम बाद हुआ ये प्रॉब्लम? ये जी, मैंने बोला ना 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए मुझको पैसे दिए उसको। तो वो अपना यही रोज कहता रहता कि आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा, और साल भर से वो अपने ही किसी पर चढ़, मतलब उसमें जो भी अपनी हाँ, इसके लिए तो, क्योंकि जब भी आपने मकान बनाया तो शनि ग्रह जागृत हो गया। घर में शराब पीता है कोई आपके? मेरे हस्बैंड पीते हैं। तो फिर तो फंसेगी प्रॉपर्टी। जब भी कोई घर में शराब पिएगा, शराब पीने से शनि ग्रह जागृत होगा। शनि ग्रह जागृत होगा तो वो प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से के जो कोई खरीदने की या बेचने की या बनाने की या बनी बनाई लेने की, उसमें अड़चने डालेगा ही डालेगा। ये मान के मेरे नाम से ही है, लेकिन मैं अपने आदमी की वजह से फंसती हूँ, उन्हीं की वजह से अब फंस गए हो ना आदमी की वजह से,
तो बेटर हाँ ये जी। रहेगा कि आप उनकी शराब के जो एक तरह का शनि देव का अभिशाप लगता है उस पे, बहुत ज्यादा गुनाह है एक तरह का। लाल हाँ जी, किताब लाल मैं किताब बोल के लाल किताब के हिसाब से जो शराब है वो एक जहर का काम करती है इंसान के लिए, लाल किताब के हिसाब से। तो बेटर ये रहेगा आप उनकी कुंडली दिखाएं, फिर हम आपको उपाय देंगे। वो उपाय करने से आपकी प्रॉपर्टी का मसला काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। बेटर रहेगा कुंडली बनवाएं आप। और पहले जब भी आप मुझे कुंडली दिखाएंगे, पहले अपने आप बारे में आपने या अपने हस्बैंड के बारे में कोई बात नहीं बतानी, और जिसके नाम से प्रॉपर्टी है उसकी कुंडली दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बिल्कुल बातों का ध्यान रखिएगा, समस्याओं से निजात आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। और यदि आप माताजी द्वारा अपनी कुंडली का आंकलन करवाना चाहती हैं तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और यदि अभी तक आपके पास अपनी कुंडली है ही नहीं तो ऐसे में आप माताजी द्वारा लाल किताब और कुंडली की प्राप्ति भी कर सकती है, जो आपके जीवन का पूर्ण ब्यौरा आपको बताती है। दर्शकों, आपको भी मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि जन्म पत्रिका हमारे जीवन का पूर्ण दर्पण होती है, जिसे देखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक बात होती है। तो यदि आप अपनी लाल किताब और कुंडली की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसे में आप संस्थान के नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाल किताब और कुंडली जब भी आप अपने लिए प्राप्त करते हैं तो इसमें आपको अपने जीवन के बारे में हर एक जानकारी प्राप्त होती है कि आखिर जो समस्या आपके जीवन में चल रही है उसके पीछे के कारण क्या हैं और किस प्रकार से आप उनका निवारण कर सकती हैं। और एक और खास बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप माताजी से अपनी समस्याएं जानें तो ऐसे में आप उन्हें भूल कर भी अपनी समस्या ना बताएं, बल्कि माताजी स्वयं आपको बताएंगे कि आखिर आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है और क्या कारण है और किस प्रकार से उनका निवारण हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ किरण जी जुड़ी हैं नोएडा से। नमस्कार किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते जी। जी मैं नोएडा से किरण मिश्रा। जी बताएं किरण जी। मैडम से पूछना है कि हम लोग एक बार नासिक त्र्यंबकेश्वर गए, उसके बाद से लौटे हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन जायदाद के मामले हमारे बहुत ज्यादा उलझ रहे हैं, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जी, तो आपको ये लगता है ना कि वहां से जाके आने के बाद ये सारे मसले? हाँ, हो तो उसके बाद ही रहा है, उसके बाद सारा ही हो रहा कुछ ना? हो तो उसके बाद ही रहा है। उसके पहले जो है जमीन जायदाद के झगड़े नहीं थे, बाकी भी कुछ झगड़ा नहीं था घर में। और मन भी उचाट होता है? मन तो बहुत ज्यादा उचाट है। मन के पीछे तो और भी कारण है, क्योंकि हमारे साहब नहीं रहे 2-3 साल पहले। कौन नहीं रहे? हमारे हस्बैंड। ये उनकी डेथ कब हुई? मैडम सन 16 में। और उससे पहले किसी धार्मिक स्थान पे गए थे आप, बड़े धार्मिक स्थान पे? नहीं, वो तो जब तक थे ना वो कहीं जाते थे ना वो नहीं, इन मैं सब आपकी चीजों पे बात कर बिल्कुल रही हूँ, आप कहीं धार्मिक स्थान पे गए हो नहीं नहीं या कोई हम धार्मिक काम भी किया नहीं हो? जाते थे। नहीं, घर में कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिया हुआ जला लिया, बाकी तो ना कहीं जाना ना कोई पूजा पाठ। और ये जो नासिक गए थे आप, ये कब गए थे? ये गए हैं हम सन 18 जो है जनवरी में। ठीक है। तो वहां से आने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड? भाई शुरुआत तो तभी से है, अब कारण चाहे जो भी हो। ठीक है, तो आप इसके लिए बेटर ये रहेगा कि एक तो अभी 1.25 महीने के लिए किसी भी धार्मिक स्थान पे ना जाएं, कोई पाठ पूजा ना करें और कोई भी दान ना करें। आप अगर कोई ज़रूरतमंद है उसको आप खाना खिला सकते हो, जानवरों को खाना खिला सकते हो अगर कोई भूखा है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा दान करते हैं ना, कि बोरियां की बोरियां भर के दान कर दिया या 10-20 हज़ार किसी को दान दे दिए, वो नहीं देना आपने बिल्कुल भी। और बेटर ये रहेगा कि कुंडली दिखाओ, कुंडली से हम आपको परफेक्ट बताएंगे कि आप धार्मिक स्थान पर जा सकते हो कि नहीं, पूजा पाठ कर सकते हो कि नहीं, उसी से पता चलेगा। तो हम ये भी बता देंगे कि आपका शनि ग्रह क्यों खराब हुआ, जिसके कारण कि प्रॉपर्टी के मसले ज़्यादा हो गए, आपके प्रॉब्लम्स आए आपको। तो बेटर है कुंडली बनवाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यदि आप माताजी द्वारा अपनी कुंडली की प्राप्ति करना चाहती है तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको किसी भी आडंबर में डालने की कोशिश नहीं कर रहे, परंतु हाँ, ऐसा जरूर है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके लिए पूजा पाठ करना शुभ नहीं होता या फिर धार्मिक स्थलों पर जाना शुभ नहीं होता। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कई ऐसी स्थितियां जो आपके जीवन में समस्याएं जो आ रही हैं कई इसी कारण से नहीं आ रही, तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का आंकलन माताजी द्वारा करवा सकते हैं या फिर लाइव कार्यक्रम में जुड़कर अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आप ये देखें उपेंद्र जी, इन्होंने, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात है जी
कि जब से हम वहाँ जाके आए हैं धार्मिक स्थान पे नासिक, जी। तब से हमारे मसले जो बढ़ गए हैं ज़्यादा, जी। यानी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जी। केस हो गए या कुछ भी वट एवर जो भी प्रॉब्लम हुई है। तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो है ये बात जी। कि पहले तो ऐसा नहीं था, उन्होंने बोला भी अभी जी। कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बन गए हैं ये प्रॉब्लम। और ये हमें लगता है कि जब से वहाँ जाके आए तब से ये प्रॉब्लम हो रही है। जी माता जी, इस बात को हम बट इसलिए भी कंफर्म नहीं है जी। उनको, किसी भी इंसान को जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है, जब भी कोई नुकसान होता है, वो कंफर्म नहीं कर पाते। जी। शक होता है उनको कि वहां जाके आए थे और ये प्रॉब्लम हुई। शायद वो इसीलिए क्योंकि हम नॉलेज नहीं है उनको, नॉलेज नहीं है, और हम ये सोचते हैं कि पूजा पाठ से आखिर किसका नुकसान हो सकता है। हर बंदा यही सोचता जी है। बिल्कुल। हाँ। माता जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। माफ कीजिएगा। हाँ जी, नीलम जी बताएं। हाँ, मैंने माता जी से पूछना है, मेरे बेटे की ना शादी नहीं हो रही। जी। कितने साल का हो गया बेटा? 30 साल का हो गया है। आप पूजा पाठ कितना करते हो? मैं पूजा पाठ करती नहीं हूँ। उसके फादर? उसके फादर बस सुबह धूप जलाते हैं 2 मिनट के लिए बस। जब भी धूप जलाते हैं तब राहु ग्रह जागृत होता है, आग भी जलती है, मंगल भी जागृत होता है। तो आप उसको सिर्फ धूप ही ना माने, धूप में तेल घी भी होता है, वो भी नुकसान होता है, जलता है वो। तो सारी चीजें ये शुक्र ग्रह की है। जब आप शुक्र को जलाओगे तो बेटे को तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। पहली बात तो हो सकता है आपके हस्बैंड की कुंडली में ऐसा योग हो कि वो पूजा पाठ नहीं कर सकते या धूप अगरबत्ती नहीं कर सकते, और वो कर रहे हैं। वो करने से बृहस्पति नीच का फल देगा, और बृहस्पति के नीच होने से केतु ग्रह ऑटोमेटिकली नीच हो जाएगा। केतु ग्रह नीच होगा तो बेटे के ऊपर कष्ट आएंगे आएंगे, बेटे की टेंशन आपको आएगी आएगी। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपने हस्बैंड की कुंडली बनवाएं आप, और जब आपको सॉलिड हम बताएंगे कि ये आदमी पाठ पूजा नहीं कर सकता, आप उनको स्ट्रिक्टली मना करो, ताकि आगे जाके उनके भी घुटने ना दुखें, उनके भी घुटने पैर किडनीज की प्रॉब्लम ना हो उनको। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुंडली बनवाएं आप। जी, अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। हमारे साथ शांति जी जुड़ी हैं राजस्थान से। नमस्कार शांति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मैं तो बच्चे के कारण पूछी हूँ, उसकी शादी नहीं हो रही है। किसकी शादी नहीं हो रही? मेरे लड़के की। तो लड़के की कुंडली बनाओ आप। आज का जो हमारा ये टॉपिक है उसमें स्पेशल ये है कि जो भी लोग, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम धार्मिक स्थान पे गए थे, आते हमारा एक्सीडेंट हो गया, या जाते टाइम हमारा कोई नुकसान हो गया, या हमने कोई पूजा पाठ किया था उसके कारण हमारे घर में क्लेश पड़ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई नुकसान हो गया, या हमने मकान बनाना शुरू किया था तो हमारे घर में क्लेश पड़ गया, नुकसान हो गया, मकान में रह ही नहीं पाए, जा ही नहीं पाए मकान में, या फिर कोई दान किया था जिसके कारण कि नुकसान हो गया हमारा। तो पाठ पूजा करने से, दान करने से, धार्मिक स्थान पे जाने से, मकान बनाने से, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई कष्ट आए हैं वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। और वैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में तो आप कुंडली बनवाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे तुक्के लगाने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग 100 लोगों को, 100 पंडितों को कॉल करते हो यहाँ पे सारा दिन टीवी देख के, हल आपका फिर भी नहीं निकलता, क्योंकि आप लोग फ्री के चक्कर में बैठे रहते हो कि कोई भी कुंडली बताएगा। अब वो जो भी कोई उल्टे सीधे अगर कोई उपाय दे भी देगा आपको, क्योंकि उपायों में स्पेशल क्या होता है कि एक उपाय एक आदमी के लिए तो अच्छा है, दूसरे के लिए वो बुरा भी हो सकता है। एक बार मैं किसी की कुंडली देख रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि माता जी आप जो उपाय देते हो, पहले मैं एक उपाय दिया करती थी रोजगार के लिए, जी। वो मैंने बंद कर दिया देना। उस लेडी के बाद मैंने बंद किया, बठिंडा में थी मैं जी। वो लेडी ने बोला कि मेरे बेटे की कुंडली बनाई थी, उसका फ़ायदा हुआ, मेरे को आप एक उपाय दे दो कि मुझे ट्यूशन्स ज़्यादा मिले। वो ट्यूशन का काम करती थी जी। मैंने बोला ठीक है, तो कि जो आप टीवी पे बताते हो दाल रखने वाला मंदिर में, क्या मैं वो कर लूँ? मैंने बोला हाँ कर लो। तो मेरे कान में एक आवाज़ जैसी आई जो सबके आती है कि इसका बृहस्पति तो उच्च का है जी। है ना, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में लग जाते हैं ना तो कुदरत भी हमारी मदद करती है। जी। तो मैंने उनको बोला कि आप मत मंदिर में दाल रखो, आप ना कुंडली बना लो अपनी। जी। कैन यू बिलीव इट? परमात्मा गवाह है इस बात का कि उसकी कुंडली बनाई, बृहस्पति उच्च का आया।
अब देखो कितना बड़ा गुनाह हो जाता है, मेरे से हो जाता वो कि उनका बृहस्पति उच्च का आया था, वो मंदिर में दाल रखते, वो दाल कोई खाता, वो दान में आ जाती, तो जो उनका रोजगार थोड़ा बहुत था वो भी चला जाता, वो भी नुकसान हो जाता, राइट। तो उपाय कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये जिनको लोग जादू टोने कह देते हैं ना, वो उपाय ही तो होते हैं जी। और क्या है, वो उपाय ही होते हैं, लेकिन लोग जादू टोने के नाम से ज्यादा डरते हैं, तो ज्यादा बात प्रचलित होगी वो, राइट जी। अब हमारे पड़ोस में किसी ने बोला कि जी वो कोई लेडी जादू टोने करती थी, उस बाहर हमारे घर के बाहर नीम का पौधा लगा हुआ था, वो जल गया। जी। मैंने बोला तो कोई बड़ी बात नहीं, केमिकल ला के डाल दिया होगा, कोई जल गया वो, हाँ। है ना, नॉट ए बिग डील। कि जी वो जादू टोने करती है। मैंने बोला अगर उसको इतना ज़्यादा जादू टोना आता है, उसको बोलो तो वो किसी बड़ी पोस्ट पे बैठ जाए जाके, जी, है ना, बंदे को हटा दे ऐसे जादू टोने से। तो ये सब गलत फहमियाँ है। जो भी उपाय होते हैं, लाल किताब के उपाय सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं देखा जाए तो। क्योंकि वो खतरनाक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि 24 घंटे में वर्क करते हैं वो, 1 घंटे में भी इंसान को रिजल्ट दिखाएंगे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता। उनको फिर लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया। कोई भी उपाय खुद के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता वो। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे हैं इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। माता जी आप जुड़ी, इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता की।